वीडियो 2025 का एग्जाम तो हो गया। अब शुरू हुआ है असली इंतजार, रिजल्ट का, कट ऑफ का। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जो भी जानकारी अभी तक हमारे पास है उसे एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आगे की तस्वीर कैसी बन रही है। इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में बस दो ही सवाल घूम रहे हैं ना, कि भाई रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ आखिर जाएगी कितनी। इंटरनेट पर तो खैर तरह तरह की बातें चली रही हैं, लेकिन चलिए एक काम करते हैं, हम ना फैक्ट्स को और अंदाजों को दोनों को अलग अलग करके देखते हैं ताकि एक साफ पिक्चर मिल सके। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑफिशियली अभी तक क्या क्या हुआ है, मतलब प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। इससे क्या होगा कि आगे की बात एक ठोस जमीन पर होगी। तो देखिए, सफ़र कुछ ऐसा रहा है। 30 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ गए, फिर 2 नवंबर को एग्जाम हो गया, उसके बाद 12 नवंबर को आंसर की भी जारी कर दी गई, और जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम था 18 से 20 नवंबर, वो भी अब पूरा हो चुका है। तो मतलब एक तरह से कहें तो एक बड़ा फेज जो है वो अब खत्म हो गया है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए सब लोग यहाँ हैं, कि रिजल्ट आखिर आएगा कब। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अभी तक आरएसएसबी की तरफ से कोई भी, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट या मेरिट लिस्ट नहीं आई है। ये एकदम साफ है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। अब तक का जो पूरा प्रोसेस चला है ना, उसको देखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट 10 दिसंबर के आसपास आ सकता है। अब देखिए, ये कोई पक्की खबर नहीं है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर हाँ, ये एक ऐसी तारीख है जिस पर नज़र रखी जा सकती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी रिजल्ट आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही आएगा। पहली है rsmssb.rajasthan.gov.in और दूसरी है recruitment.rajasthan.gov.in। तो प्लीज़ किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए बस इन्हीं को चेक करते रहिएगा। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और जो फाइनल मेरिट कट ऑफ होती है, इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि बोर्ड के मुताबिक पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सीधा सा मतलब है वो मिनिमम स्कोर जो रेस में बने रहने के लिए ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एंट्री टिकट है। अगर ये नहीं मिला तो आप मेरिट की दौड़ से पहले ही बाहर हैं। ये वो पहली सीढ़ी है जिसे पार करना ही करना है। तो बोर्ड ने क्या तय किया है? जनरल कैटेगरी के लिए ये है 40%, ओबीसी और SC/ST के लिए है 36%, और जो टीएसपी एरिया के SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 30% है। याद रखिए, ये सिर्फ क्वालिफाई करने का बेसलाइन है, नौकरी मिलने की गारंटी नहीं। तो यहाँ आता है असली ट्विस्ट। सिर्फ क्वालिफाई करना, मतलब पास होना, काफी नहीं है। असली खेल तो मेरिट कट ऑफ का है, और यकीन मानिए वो इस बेसलाइन से कहीं बहुत ज्यादा रहने वाली है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम नंबर्स देखें, एक बहुत ज़रूरी बात, एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए। जो कट ऑफ हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से एक्सपर्ट्स का एक अंदाज़ा है। ये बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? वो कह रहे हैं कि जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 65 से 70% के बीच कहीं रह सकती है। ओबीसी के लिए ये रेंज थोड़ी कम, 64 से 66% के आसपास हो सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 60 से 62% और एसटी के लिए 55 से 58% का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब इन नंबर्स को देखकर एक बात तो साफ है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो पूरी कहानी का सार क्या निकला? एक तरफ है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 36 से 40%, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है, और दूसरी तरफ है असली चीज, यानी कि अनुमानित कट ऑफ जो 55 से 70% तक जा सकती है, और मेरिट लिस्ट इसी पर बनेगी। मतलब सीधी सी बात है, जॉब उसी की लगेगी जो इस हाई रेंज को क्लियर करेगा। तो अब हमारे सामने फैक्ट्स भी हैं और एक्सपर्ट्स के अनुमान भी। तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक सोचने वाली बात यह है कि अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो फिर आगे क्या? अगला स्टेप क्या होगा और उसके लिए तैयारी कैसी है? ये सवाल अब खुद से पूछना जरूरी है।